श्री गणेशाय नमः। जय हो भगवान रामचंद्र जी की। अध्यात्म रामायण उत्तरकांड नवमः सर्गः हिंदी अनुवाद। त्रुटियां ना हो या कम से कम हो इसका प्रयास रहेगा, किंतु यदि फिर भी हमसे त्रुटियां हो जाती हैं तो आप सभी गुणी श्रोताओं से हम क्षमा मांगते हैं। और साथ ही ये भी बता दें कि इस सर्ग के संपन्न होने के साथ ही अध्यात्म रामायण भी संपन्न हो जाएगी। नवमः सर्गः महाप्रयाण। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, लक्ष्मण जी को त्याग देने पर रघुनाथ जी ने अत्यंत दुखातुर हो मंत्रियों, वेद वेताओं और वशिष्ठ जी से इस प्रकार कहा। श्लोक 1। आज महामति भरत को राज तिलक कर मैं भी लक्ष्मण के मार्ग का अनुसरण करूँगा। श्लोक 2। रघुनाथ जी के इस प्रकार कहने पर पुरवासी तथा देशवासी लोग दुखातुर होकर जड़ से कटे हुए वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर पड़े। श्लोक 3। राम जी का कथन सुनकर भरत जी को भी मूर्छा आ गई। उन्होंने रघुनाथ जी के निकट राज्य की निंदा करते हुए इस प्रकार कहा। श्लोक 4। हे रघुश्रेष्ठ, मैं सत्य को शपथ करके कहता हूँ, हे प्रभु, मुझे आपके चरणों की सौगंध है। मैं आपके बिना स्वर्गलोक या भूरलोक कहीं के भी राज्य की इच्छा नहीं करता। श्लोक 5। हे महाराज राम, इन कुश और लव को ही राज तिलक कीजिए। अवध में वीरवर कुश को और उत्तर में लव को राजा बनाइए। श्लोक 6। शीघ्र ही शत्रुघ्न को लाने के लिए दूत जाने चाहिए, जिससे वह भी हमारे स्वर्गवास के लिए जाने का वृत्तांत सुन ले। श्लोक 7। भरत जी का कथन सुन उनकी ओर देखकर संपूर्ण प्रजा भयभीत तथा राम जी के वियोग से व्याकुल हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। श्लोक 8। तब भगवान वशिष्ठ जी ने रघुनाथ जी से करुणा युक्त वचन कहा। हे तात, सारी प्रजा पृथ्वी पर पड़ी हुई है, उसे कृपा दृष्टि से देखो। श्लोक 9। हे राम, इनके प्रेम भावानुसार तुम्हें भी इन पर कृपा करनी चाहिए। वशिष्ठ जी के ये वचन सुनकर रघुनाथ जी ने उन सबों को उठाया और उनका सत्कार कर उनसे प्रेम पूर्वक पूछा, कहो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? तब प्रजाजन हाथ जोड़कर रघुनाथ जी से भक्ति पूर्वक बोले। श्लोक 10 और 11। आप जहाँ जाना चाहते हैं हम भी वहीं आपका अनुगमन करेंगे। यही हमारी सबसे बड़ी प्रसन्नता और अक्षय धर्म है। श्लोक 12। हे राम, हमारे हृदय में आपका अनुगमन करने का ही दृढ़ विचार है। अतः हे रघुनंदन, आप तपोवन, नगर, स्वर्ग आदि कहीं भी जाएं। अब हम स्त्री पुत्रादि के सहित सर्वथा आप ही अनुसरण करेंगे। तब रघुनाथ जी ने उनके मन की दृढ़ता और काल का वचन समझकर उन भक्त पुरवासियों से बहुत अच्छा अर्थात ऐसा ही करो यह कह दिया। फिर ऐसा निश्चय कर प्रभु राम ने उसी दिन कुश और लव को अपने अपने राज्य पर भेजा।
उनमें से प्रत्येक को 8,000 रथ, 1,000 हाथी और 60,000 घोड़े दिए तथा बहुत से रत्न, धन और हृष्ट पुष्ट मनुष्यों को साथ कर दिया। श्लोक 13 से 17 तक।